एक साहूकार के 6 बेटे थे और बेटी थी। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत रखा है, सो चांद उगने पर ही मैं खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने का बहन भूखी ही रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी देकर नकली चांद को दिखाया और बहन कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे दे, जैसे हम लोग अर्घ देते हैं। समझे बात की? जब आप शाम को अर्घ दोगे ना चांद को। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। भाभियों बोली तो तुम्हारा चांद जो उगा है वो हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो अगले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकर आ गया, तीसरे ग्रास में जीव नीचे आ गया। तो पहले ही किसी चीज का अगर बाल नीचे आ जाए ना मुंह में बेटा, तो बहन को वो हो जाता कि शायद मेरे से क्या गलती हो गई इसमें, समझे बात। और दूसरी बार जब मुंह हिलाया उसने, जब दूसरा मुंह जब कर मुंह में डाला, मुंह में कंकर आ गया। और तीसरा जब डाला उसका जीभ जो है कट गया। तो जीभ को सोचता बोलता कि पता नहीं किसने को गाली कर दिया। दूसरे ग्रास से कंकर आ गया, तीसरे ग्रास में मुंह में जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, जो कोई तू सुहागन आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ बांध लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन भाइयों ने विदा कर हुई तो रास्ते में ही जो भी मिला उसे यही आशीर्वाद दी। तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम्हारा उनका सुख देखे। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंचे तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने भी पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को तब भीतर गई तो सास ने कहा तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसने पास जाकर उसकी सेवा में करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेजी। इस प्रकार समय बीतते रहे और लेकिन जब उसे चौथा माता ने दिखाई नहीं दी तो वह बोली कि हे माता, अपने मुंह से आपने मुझे उजाड़ा है, मेरे पति को बीमार किया है, मेरा सुहागन रहना पड़ेगा। उस चौथा माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी। उस महीने का जो चौथ जो आता है इसी में कथा होती यही करवा चौथ माना जाता है। सावन भादो सभी चौथ आई, यही कहकर आने वाले को कहा कि और चौथा आई तो बताया कि तुम कार्तिक चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया। चौथा माता ने सब कुछ बताया। पहला चौथ आता है बेटा, हर महीने में आता है, तृतीया आता है, चतुर्थी भी आता है। तो उसने बताया कि कार्तिक का जो ये जो व्रत होता है चौथा माता, ये कार्तिक का जो तुम्हारा जो वो है, वो व्रत के अंदर में तुम्हारा जो है वो तुम्हारा व्रत भंग है। जैसे बड़ा जैसे कोई बुजुर्ग आदमी, किसी देवी देवता कोई रूप नहीं होता, किसी रूप में भी आपके घर आ सकते हैं। समझे नहीं बात? कोई भिखारी के रूप में आ सकते। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा जो व्रत जो है वो करवा चौथ का व्रत तुम्हारा भंग हो गया है। उन्होंने अपना ध्यान लगाया तो बताया कि तुम्हारा करवा चौथ का व्रत हो गया है, जिसके कारण तुम्हारा पति बीमार हो गया। वही आएगी
तो पांव पकड़कर विनती करना, ये बताकर वह चली गई। तब कार्तिक मास की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, एक दिन चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाले करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथा माता का देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर रोने लगी। हे चौथा माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली कि हे पापिन हत्यारनी, पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? बोली भी तुम मेरा पांव क्यों पकड़ी हो? जो बड़ी माता जो आई थी, जो देवी के रूप में जो आई थी, उन्होंने बोला कि तुम मेरा पैर क्यों पकड़ा? उसने कहा कि तुम ही मेरे सुहाग को बचा सकते। विश्वास होता है, विश्वास एक भिखारी पे भी हो जाता है, विश्वास एक पंडित पे भी हो जाता है, विश्वास किसी पे है जिसके साथ आपका विश्वास टूट गया, सब लोग परमात्मा हो गए। अब भूख नहीं लगी करूंगी। तो चौथा माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके से रोली लेकर उंगली में उसके आदमी पर छींटा दे दिया और बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए हो? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथा माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। 12 महीने हो गए थे बेटा, अब ये तुम्हारा है तो फिर 12 महीने के बाद ही आएगा ना बेटा। और फिर करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर पति पत्नी नीचे से दासी को आई। उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को आकर बताया। तब सारे गांव में यह प्रसिद्ध हो गया कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करेंगी उनकी पति की आयु लंबी होगी। और धीरे धीरे गाँव में बात फैल गया इस चीज का, गाँवों से शहर तक फैल गया, शहर से पूरा जिला तक पहुंच गया, जिला से पूरा भारत भी पहुंच गया। ये करवा चौथ का व्रत जो है बेटा पूरे भारतवर्ष में मनाया। और जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहागन कर दिया, उस तरह चौथा माता सबको सुहागन करे। यही करवा चौथ का उपवास है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलो बेटा जब भेज के हो ना दीवा देख ले अपने घर में, तोहरे घर में चढ़े घर में। हाँ आरती करो बेटा, आरती करो बेटा। सारे हाथ लगा के कर लेंगे। नहीं अब एक एक थोड़ा थोड़ा करते जाओ बस। उधर से शुरू हो। हाँ नहीं इधर से शुरू, इधर से। हाँ उल्टा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय